Assalamu alaikum, dear students and respected parents. As you know, due to the current circumstances, we have taken this initiative of taking online classes. Acoustic and its importance. नाखुशगवार साउंड्स को मुलायम और मसामदार सतह से जज़ब करने के लिए इस्तेमाल होने वाली तरकीब या तरीक़े को सूती निगहबानी कहती है, यानी इम्पॉर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक्स। ठोस या हमवार सतह पर साउंड की रिफ्लेक्शन नुमाया और ज़्यादा होती है, जबकि किसी लचकदार या नाहमवार सतह पर कम होती है। लचकदार और मसामदार अशिया जैसा कि पर्दे और कालीन साउंड की एनर्जी को जज़ब कर लेते हैं, लिहाजा वो गूंज को ख़त्म कर देते हैं, जिससे शोर में कमी वाक़या होती है। इस तरह शोरज़दा इलाक़ों में ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल से हम शोर की आलूदगी में कमी ला सकते हैं। इसलिए अगर कमरा, जमात या अवामी हाल की सतह को बहुत ज़्यादा जाज़िब कर दिया जाए तो सामिईन के लिए शोर का लेवल बहुत कम होगा। बाज़ औक़ात जब साउंड कमरे की दीवारों, छत और फर्श की इंतहाई ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग सतह से रिफ्लेक्ट होती है तो साउंड में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो जाता है। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन से होता है, जिसे बाज़ गश यानी रिवर्बरेशन कहते हैं। इसलिए हमें लेक्चर हॉल, ऑडिटोरियम या थिएटर यानी तमसील घर इस तरह बनाने चाहिए कि उनमें गूंज और अमली अज्जाब के दरमियान ख़ास तनासुब रहे। अगर हम स्टेज के पीछे एक रिफ्लेक्टिंग सतह रख दें तो ये सामियन तक साउंड पहुंचाने के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, जबकि आमतौर पर लेक्चर हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और थिएटर हॉल्स के छतें करो यानी खमीदा होती है, जिससे साउंड की रिफ्लेक्शन होने के बाद हाल के तमाम कोनों तक पहुंचती है। बाज़ औक़ात हमीदा साउंड बोर्ड स्टेज के पीछे रख दिए जाते हैं, जिससे रिफ्लेक्शन के बाद साउंड यकसा तौर पर हर तरफ फैल जाते हैं। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज यानी काबिल समात साउंड की फ्रिक्वेंसी की हदूद। हम पढ़ चुके हैं कि साउंड किसी वाइब्रेटिंग जिस्म से पैदा होती है। एक सेहतमंद इंसान की कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी की साउंड सुन सकता है। इसका मतलब यह है कि इंसानी कान 20 हर्ट्ज से कम फ्रिक्वेंसी की साउंड और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की साउंड नहीं सुन सकता। मुख्तलिफ लोगों की काबिल समात साउंड की हदूद मुख्तलिफ होती है। ये हदूद उम्र बढ़ने से कम होती है, जैसा कि छोटे बच्चे 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड सुन सकते हैं, जबकि उम्र रसीदा लोग 15,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की साउंड भी नहीं सुन सकते। फ्रिक्वेंसी की वो रेंज जो इंसानी कान के लिए काबिल समात हो, काबिल समात फ्रिक्वेंसी की रेंज यानी हदूद कहलाती है। अल्ट्रासाउंड एंड इट्स यूजेस। ऐसे साउंड्स जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो और एक सेहतमंद इंसानी कान के लिए नाकाबिल समात हो, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाती है। यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल काबिल समात साउंड्स के बनिस्बत अल्ट्रासोनिक्स की एनर्जी और फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। मज़ीद ये कि V इज़ इक्वल टू एफ लेमडा के मुताबिक अल्ट्रासोनिक्स की वेवलेंथ बहुत कम होती है और ये बहुत छोटे अजसाम का पता लगाने के लिए बहुत मुफीद है। तिब्बी और सनती शुबों में अल्ट्रासोनिक से बहुत मुफीद काम लिया जाता है। मुख्तलिफ बीमारियों की तशख़ीस के लिए अल्ट्रासोनिक्स इंसानी जिस्म के अंदर ट्रांसमीटर के ज़रिए दाखिल की जाती है। ये मुख्तलिफ अज़ा, बवक्तो रसूली या नासूर वगैरह से टुकड़ा लेकर वापस लौटती है। इन रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक वेव्स के एम्पलीट्यूड एम्पलीफाई करके मॉनिटर की स्क्रीन पर जिस्म के अंदरूनी अज़ा का अक्स हासिल किया जाता है, जिससे अज़ा में पैदा होने वाले नक़ाइस का मुशाहिदा किया जा सकता है। ज़्यादा ताकतवर अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करके शरियानों में जमे हुए खून के लोतरों का इलाज भी किया जाता है। अल्ट्रासोनिक्स की मदद से समंदर की गहराई या समंदर की तह में पाई जाने वाली अशिया का पता लगाया जा सकता है।
اس طریقہ کار کو سونار کہتے ہیں۔ سونار کو مختلف اجسام کی شکلیں اور جسامت کا پتہ لگانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تیز رفتار بھاری مشینوں مثلا ٹربائنز، بحری جہازوں یا ہوائی جہازوں کی انجنوں کے بعض پرزوں کے اندر زیادہ استعمال کے باعث کئی دفعہ مخفی دراڑیں پڑ دی جاتی ہے جو باہر سے نظر نہیں آتی لیکن خطرناک ہو سکتی ہے۔ ایسے دراڑوں کی موجودگی کا پتہ الٹراسونک سے لگایا جا سکتا ہے۔